नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंपावत को मिली एमआरआई मशीन की सौगात, सीएम धामी ने किया लोकार्पण। कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास। मुख्य सेवक संवाद में कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। दिवंगत शूटर जसपाल राणा के 50वें जन्मदिन पर मां का निधन। बेटे के जाने के 16 दिन बाद ली अंतिम सांस, सीएम धामी ने जताया शोक। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस ने पिकअप को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर, गाड़ियों के उड़े परखच्चे। उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, देहरादून की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा। और देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी, 4 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब, मैदानी जिलों में गर्मी से लोग बेहाल, मानसून हो सकता है लेट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के दौरे पर रहे। यहां पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा सिटी सेंटर का भूमि पूजन और कॉर्बेट ट्रेल का भी उद्घाटन किया। इसके बाद सीएम धामी मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। आप जिस वर्ग के लिए कहेंगे उस वर्ग के लिए कोई न कोई योजना आ रही है। बच्चों के भविष्य की भाई इसमें पूरा प्रबंध किया जा रहा है। विभिन्न मोटर मार्गों के निर्माण किए जा रहे हैं, चौड़ीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। शहरों में जाम की स्थायी समस्या के समाधान के लिए आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहां विकसित किए जा रहे हैं। आज ही हमने 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चंपावत रोडवेज स्टेशन में आधुनिक बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही पर्यटन आवास गृह पूर्णागिरी धाम और रीठा साहब में नई पार्किंग सुविधाओं का निर्माण कराया गया है, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ लाखों श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत होगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपने 1 दिवसीय काशीपुर दौरे के दौरान जिले की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने ईएमसी परिसर में पौधारोपण किया। इसके बाद मुख्य सचिव ने काशीपुर रामनगर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रस्तावित काशीपुर बाईपास रिंग रोड का भी निरीक्षण किया। हो रहे हैं उनका भौतिक निरीक्षण किया गया, संबंधित अधिकारियों के साथ उनके क्या स्टेटस है और उन कार्यों को कैसे और गति प्रदान की जाए वो डायरेक्शंस दिए गए। प्लस यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, जो NHAI एक ग्रीनफील्ड कनेक्शन बना रही है जो कि काशीपुर शहर को बाईपास करेगी, प्लस जो हमारा NHPWD अपना काम कर रहा है, रोड बना रही है काशीपुर रामनगर की वाइडनिंग का, इनका स्थलीय निरीक्षण किया गया और ये दोनों कार्य समय से चल रहे हैं और समय पर पूरे भी हो जाएंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में सहायता मिलेगी। देहरादून की सड़कों पर जल्द 100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत 17 प्रमुख रूट फाइनल किए गए हैं। सितंबर से ई बसों के संचालन की तैयारी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि अंतिम चरण में बस स्टॉप चिन्हित करने और अन्य व्यवस्थाओं का काम तेजी पर है। ट्रांसपोर्ट नगर में इसका आधुनिक ई बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। नई ई बसों से यात्रियों को सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा मिलेगी। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को भी इसमें नई रफ्तार मिलेगी।
जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में जन सुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान कुल 45 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 22 शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान किया। बाकी शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के निर्देश दिए गए। कुल 45 समस्याएं जो थी उसकी सुनवाई की गई और 22 का यही मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी समस्याएं विभिन्न विभागों से संबंधित थी, जिसमें यूपीसीएल, सड़क की समस्याएं थी और कुछ राजस्व विभाग की भी काफ़ी सारी समस्याएं थी। तो भूमि संबंधी समस्याओं के निस्तारण के लिए भी संबंधित एसडीएम्स को निर्देश दिए गए हैं। बाकी विभागों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि जो भी समस्या उनके स्तर से होती है उसे समय अंतर्गत निस्तारण करें। जो तुरंत होने वाली हैं उनको शीघ्र 3 दिवस के अंदर करें, और कोई शिकायतें भी ऐसी होंगी जिनको उनको अपने उच्च अधिकारियों को संदर्भित करना होगा तो उसका भी निस्तारण करके 15 दिवस के भीतर जिला कार्यालय में इसकी रिपोर्ट दें। पीएमएल लाइन से जो शिकायतें आती है उसमें बहुत सारी ऐसी भी होती हैं जिसमें शिकायत का निस्तारण संबंधित विभाग के स्तर से ना होकर उच्च स्तर से होना होता है, तो उसमें उनके द्वारा उच्च स्तर पर संदर्भित की जाती हैं, तो वहां से कभी कभी निस्तारण होने में विलंब होता है। तो उसी के संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर के अपने उच्च स्तर पर भी कोऑर्डिनेशन बना के रखें। साथ ही कुछ शिकायतें ऐसी भी होती हैं जिसमें एक विभाग से उसका निस्तारण नहीं होना होता है, कई सारे विभागों के बीच में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के कारण न हो पाने के कारण विलंब होता है, तो इस संबंध में भी आपस में कोऑर्डिनेशन बना के उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार में कुंभ 2027 की तैयारियां लगातार रफ्तार पकड़ रही हैं। मेले को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के मकसद से मेला प्रशासन और अखाड़ों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बैठकों का सिलसिला जारी है। आज प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठक से पहले आयोजित समन्वय बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की नई कार्यकारिणी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और कुंभ की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। आज श्री पंचायत की विकास नया अखाड़ा में जो आज ये बैठक है, ये सभी पूज्य संतों के साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के साथ जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं श्री रविंद्र जी महाराज महानिर्वाणी, उनकी साथ में और हमारे जो इस अखाड़े के मुखिया हैं हमारे भगत राम जी महाराज, उनकी अध्यक्षता में तो अधिकारियों के भी मेला अधिकारी भी उपस्थित हैं और सभी अधिकारी जो मेला चलाएंगे उनका व्यवस्था रखेंगे सभी। तो अभी एक औपचारिक बैठक हुई है, उसमें ये आपसी तालमेल बनाया गया है कि कैसे हम लोग इस मेला को भव्य और दिव्य बनाएं। उसके लिए आपसी एक औपचारिक बातचीत अभी हुई है कि हमारे जो बातें हुई कि हमको जो श्रद्धालु आएंगे, जो तमाम भक्त आएंगे यहाँ पर मेला में, उनको कुछ असुविधा ना हो उसके लिए, और पूर्व में जो किया गया है मेला में व्यवस्था, उसकी चर्चा हुई है। अभी माननीय मंत्री उनके मंत्री जी के साथ जो बैठक है शहरी विकास मंत्री जी के साथ, तो फिर उसके बाद जो तय होगा वो फिर आपको अध्यक्ष जी सब बैठ के बताएंगे। विधानसभा क्षेत्र के ग्राम एरोली में सड़क सुविधा नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और इसी को लेकर ग्राम सभा एरोली के ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी को ज्ञापन सौंपा और जल्द सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं, जिससे मरीजों, बुजुर्गों, छात्रों और किसानों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने की मुहिम के तहत सोमवार को मारखम ग्रांट बुलावाला में कृषि विभाग की ओर से विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सहायक कृषि अधिकारी प्रियंका थपलियाल के नेतृत्व में किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान पंजीकरण कराने के लिए पहुंचे। ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह ने बताया कि यह शिविर किसानों के लिए बेहद लाभदायक है। उन्होंने कहा कि फार्मर आईडी बनने से किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं जैसे खाद, अनुदान, बीज, उर्वरक और अन्य सुविधाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा। वहीं कृषि विभाग अधिकारी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनाई है, वो जल्द से जल्द पंजीकरण कराएं। विभाग का कहना है कि भविष्य में कृषि विभाग की अधिकांश योजनाओं का फायदा लेने के लिए फार्मर आईडी अति महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में उपयोग की जाएगी। वाला मारकम ग्रांट में रखवाया है, जिसमें कि हम लोग फार्मर आईडी बनाने आए हैं काश्तकारों की। तो जगह जगह कृषि विभाग द्वारा समय समय पे कैंप का आयोजन कराया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए और अधिक से अधिक लोग अपनी आईडी एक ही जगह पे बनवा पाए, ताकि काश्तकारों को इधर उधर
भटकना ना पड़े। अच्छा, फार्मर रजिस्ट्री जो हमारा इस समय हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा बताया गया है एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत, इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि फार्मर आईडी का लाभ इतना ज्यादा बता दिया गया है कि जो भी काश्तकार हमारे हैं उनको, जैसे फसल बीमा हो गया, हमारा बीज प्राप्त हो गया, किसी भी प्रकार का बीज लेना चाह रहे हैं, दवाइयाँ लेना चाह रहे हैं विभाग द्वारा या सोसाइटीज द्वारा जो खाद इन्हें मिलती है, इवन फसल बीमा हो गया, बैंक में लोन हो गया, ये सब हमने आईडी से लिंक कर दिया है। वार्ड नंबर 4 में और फार्मर आईडी का कैंप लगा है और इससे जितने भी अब किसानों को जो सुविधाएं मिलेंगी सभी इसी आईडी से मिलेंगी। और जैसे हमने कृषि कार्ड बनाना होता था, हम पहले हिस्सा बनाते थे, अब उसकी जरूरत नहीं होगी। अब हम आईडी लेके जाएंगे और सीधा हमारा जितना हिस्सा होगा उतने पे हमें कृषि ऋण मिल जाएगा और हमें खाद बीज और जितनी भी सुविधाएं हमें किसानों को पहले मिलती थी अब फार्मर आईडी से ही मिलेगी। शामपुर थाना क्षेत्र में 4.2 किलोमीटर फ्लाईओवर पर सोमवार तड़के उत्तराखंड परिवहन निगम की बस और बोलेरो पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 3 लोगों की फ्लाईओवर से नीचे गिरने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह के अनुसार पिकअप चंडीगढ़ से बिजनौर जा रही थी, बस टनकपुर डिपो से हरिद्वार आ रही थी। प्रारंभिक जांच में बस चालक ने झपकी आने की बात कही है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से हटाकर यातायात बहाल करवाया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये श्यामपुर नजीबाबाद रोड में 4.2 के ऊपर जो फ्लाईओवर है, इसी में एक टनकपुर डिपो की बस थी लगभग 4:30 बजे करीब में, और एक पिकअप जो कि चंडीगढ़ से बिजनौर को जा रही थी और आस पड़ोस के रहने वाले लोग उसमें चालक सहित 9 लोग सवार थे। तो दोनों वाहनों में टक्कर हुई और जिसमें कुछ लोग इंजर्ड थे जिनको भी तत्काल शिफ्ट कराया गया और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 4 लोग अभी खतरे से बाहर है और बाकी यात्री जो बस में और उसमें पिकअप में थे वो सुरक्षित हैं। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली, बस ड्राइवर का ये कहना है कि उसको एक नींद की झपकी आ गई थी और चूंकि वहां पर फ्लाईओवर सिंगल है तो लिहाजा बस की चपेट में वो जो पिकअप था वो आने के कारण से दुर्घटना हुई। पिकअप चूंकि पीछे से खुला हुआ था और आगे से उस पर प्रेशर पड़ने से जो उसमें 3 यात्री थे वो नीचे गिर गए थे, ब्रिज से नीचे गिर गए थे और इस कारण से उनको काफी गंभीर चोट आई थी और उनकी मृत्यु हुई थी। यात्रा को सुचारू कर दिया गया है। जो वहाँ पे वाहनों के कारण दोनों जाम की स्थिति हो गई थी तो यात्रा को अभी सुचारू कर दिया गया है। बस का जो परिचालक है और जो अन्य सवारियां उनसे पूछताछ करना है, उसकी जानकारी जुटा रहे हैं कि किन परिस्थितियों में दुर्घटना हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश भर में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की शुरुआत पहाड़ी जिलों से की है। इसके तहत सभी पहाड़ी जिलों को 4 जोन में बांटा गया है, जिनकी जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत और करण महरा को सौंपी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार जनसंवाद, जनसंपर्क और जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। साथ ही कांग्रेस आगामी चुनाव के लिए अपना विजन, रोड मैप और सरकार बनने पर युवाओं, किसानों, महिलाओं समेत विभिन्न वर्गों के लिए किए जाने वाले कामों की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाएगी। परिवर्तन संकल्प सम्मेलन के नाम से ये शुरू हुआ है बीते रोज और इसको पहाड़ी जिलों को 4 जोन्स में बांटा गया है, जिसका नेतृत्व माननीय प्रीतम सिंह जी, माननीय गोदियाल जी, माननीय हरक सिंह जी और माननीय करण महरा जी कर रहे हैं और इनके साथ हमारे और वरिष्ठ नेतृत्व भी जुड़ेगा। तो जिलों को बांट दिया गया है 4 जोन में और उस जोन में लगातार संवाद का कार्यक्रम, बातचीत का कार्यक्रम, जनता से मिलन का कार्यक्रम, उनकी पीड़ाएं, उनकी समस्याएं और कांग्रेस पार्टी क्या रोड मैप लेकर, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच विचार है आगामी चुनाव को लेकर, सरकार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करेगी जनता के लिए, किस वर्ग के लिए, युवाओं के लिए क्या है, हमारे पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है, ये सारी बातें जनता के बीच में ले जाई जाएंगी और 9 साल का भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत का और ट्रिपल इंजन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी जनता के बीच में साझा किया जाएगा।
महापौर बाली ने सदगुरु कबीर जयंती के पावन अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति द्वारा आयोजित गोष्ठी, समीक्षा और सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। महापौर दीपक बाली ने कहा कि संत कबीर दास जी के विचारों, सामाजिक समरसता, समानता, मानवीयता के संदेश को कभी नहीं भुलाया जा सकता। संत कबीर दास जी की शिक्षाएं आज भी समाज को सत्य, सद्भाव और जागरूकता का मार्ग दिखाती हैं, साथ ही हमें जीवन के भटकाव से बचाकर सही राह दिखाती हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आयोजकों ने महापौर का स्वागत किया। आज यहाँ पर कबीर जयंती के अवसर पर समाज में जो कार्यक्रम रखा था उसको मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचा हूँ और अभिभूत हूँ कि हमेशा समिति के द्वारा मुझे यहाँ पर अपने कार्यक्रम में बुलाया जाता है और मैंने अभी कहा है और अपने समाज से मैंने निवेदन किया है कि अगली जयंती जो संत कबीर साहब की है वो नगर निगम सभागार में होगी, उसकी व्यवस्थाएं नगर निगम करेगा। और आप जब भी आप किसी तरह का कार्यक्रम, चाहे अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती हो, कभी संत कबीर जी की जयंती हो, आप नगर निगम सभागार में करें। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं नगर निगम। उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला अगले 16 जुलाई को मनाया जाएगा। संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि हरेला उत्तराखंड की देव संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक लोक पर्व है। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। इस वर्ष परिषद विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर कार्यक्रम आयोजित करेगी और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय संस्थाओं को सम्मानित करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस तो पूरा विश्व उसको अपने तरीके से मनाते हैं, लेकिन हमारी जो उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, हमारा हरेला जो हमारा पारंपरिक लोक पर्व है और हमें वर्षों से इसको मनाते आ रहे हैं। हमारा अभी आगामी 16 जुलाई को ये हरेला का पर्व मनाया जाएगा और संस्कृति, साहित्य, कला परिषद के तत्वावधान में विभिन्न संस्थाओं के साथ जो सक्रियता के साथ जो संस्थाएं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, पोषण के लिए हमेशा अग्रसर रहती हैं, उनको सम्मानित करने के साथ साथ हम इस वर्ष इस कार्यक्रम को स्कूल के बच्चों के साथ, जन जागरण के साथ कार्यशालाएं करते हुए पूरे बृहद स्तर पर, क्योंकि हमारी हरेला हरियाली महोत्सव हम यहाँ से प्रारंभ करते हुए, उत्तराखंड से प्रारंभ करते हुए इसको 15 जुलाई से हम स्टार्ट करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और नगर में विशाल रैली निकाली। संघ के महासचिव सनी कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार लगातार सफाई कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सरकार के साथ हुई वार्ता में उनकी समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होने से सफाई कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, सफाई कर्मचारियों के आवासों को निःशुल्क फ्री होल्ड करने, बरसों से कार्यरत ठेका कर्मियों को नियमित करने सहित कई मांगें सरकार के समक्ष रखीं। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो मजबूरन सफाई कर्मचारियों को सफाई के काम का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर 2021 में जो है हमारी 11 सूत्रीय मांग थी सरकार से, जो पूरे प्रदेश में जो है हमारे बैनर तले, जो हमारा उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ है उसके बैनर तले हमने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी करी और हमारी कोई मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसलिए हम उनके खिलाफ फिर दोबारा से जो है पूरे प्रदेश में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 जून से हमारा जो है धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, जिसमें हमने 3 दिवसीय सांकेतिक धरना और 3 दिवसीय काली पट्टी बांधकर अपने बाजुओं पर सरकार का विरोध किया। उसके बाद फिर हमने भूख हड़ताल अनशन किया 3 दिन तक। उसके बाद हमारा धरना प्रदर्शन रैली करी है। आज उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम विस्फोट की धमकी देकर सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले आरोपित को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को हरियाणा के अंबाला निवासी 26 वर्षीय जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से धमकी भरे पोस्ट प्रसारित करने में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। ये जो पर्टिकुलर था, ये जो पुलिस थानों की जो कॉल थी बम से उड़ाने की, तो वो धमकी इनके द्वारा ही दी गई थी और इस संबंध में हमारे द्वारा जो कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। बाकी अभी तक की जो पूछताछ है, तहकीकात है, तो अन्य किसी ऐसी वारदात में या अन्य ऐसी कोई धमकी भरी पोस्ट इनके द्वारा और नहीं की गई।
कोई आपराधिक इतिहास? हाँ, उसके संबंध में भी इनका वो भी मेरे द्वारा भी टीम को ब्रीफ कर दिया गया है कि इनका पूर्ववर्ती कोई आपराधिक इतिहास है या किन और संगठनों से इनका जुड़ाव है या झुकाव किस और है, उसके संबंध में भी हम लोग इनके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो भी जानकारी कर रहे हैं। साथ ही साथ इनका मोबाइल भी, जिस मोबाइल के द्वारा इनको इंस्टा पर पोस्ट की गई थी, वो मोबाइल भी हमारे द्वारा कब्जे में ले लिया गया है और जल्दी ही उसको हम लोग फॉरेंसिक जांच के लिए उसको भी भेजेंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। चंपावत को मिली एमआरआई मशीन की सौगात, सीएम धामी ने किया लोकार्पण। कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास। मुख्य सेवक संवाद में कई जनप्रतिनिधि हुए शामिल। दिवंगत शूटर जसपाल राणा के 50वें जन्मदिन पर मां का निधन। बेटे के जाने के 16 दिन बाद ली अंतिम सांस। सीएम धामी ने जताया शोक। हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा। रोडवेज बस ने पिकअप को मारी टक्कर। 3 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। गाड़ियों के उड़े पर खच्चे। उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार। देहरादून की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त यात्रा। और देहरादून, नैनीताल समेत 7 जिलों में बारिश का दौर। पहाड़ों में येलो अलर्ट जारी। 4 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब। मैदानी जिलों में गर्मी से लोगों को बेहाल। मॉनसून हो सकता है लेट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।